नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जब कोई इंसान अपनी भावना की अभिव्यक्ति स्वाभाविक तौर पर न कर पाए तो समझ लीजिए कि वह इंसान ऑटिज्म जैसी समस्या से जूझ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ऑटिज्म क्या भला है। मेडिकल की भाषा में इसे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर ब्रेन डेवलपमेंट फैक्टर्स को जब चेंज करने लगते हैं तो इसे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। यानी ब्रेन के नेचुरल डेवलपमेंट को यह चेंज करने लगता है। ऐसी स्थिति में इंसान किसी भी उम्र में स्वाभाविक हरकत नहीं कर पाता है। यह एक तरह की बीमारी है। ऐसी बीमारी में विभिन्न क्षेत्र के चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, पेडियाट्रिशियंस, स्पीच थेरेपिस्ट जैसे चिकित्सकों की भूमिका ऑटिज्म जैसे बीमारी में महत्वपूर्ण होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर गया के आईएमए भवन में लायंस क्लब और आईएमए के संयुक्त तत्वाधान में 15th वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का आयोजन किया गया। इस गंभीर बीमारी के संदर्भ में गया के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार करण ने संज्ञान लेते हुए 9 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे आईएमए भवन में चिकित्सकों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें शहर के वरिष्ठ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर सीएल नारायण, डॉक्टर अभय कुमार सहित गया के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवबचन सिंह, डॉक्टर डीके सहाय, डॉक्टर बिमल भदानी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर पूर्णेंदु शेखर, लायंस क्लब के तनवीर उस्मानी, लायंस क्लब की सेक्रेटरी डॉक्टर दीपमाला सहित इस प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चे एवं उनके माता पिता ने इस सेमिनार में शामिल होकर ऑटिज्म जैसी बीमारी से निजात और समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। लायंस क्लब द्वारा आयोजित ऑटिज्म बीमारी पर एक साइंटिफिक सेशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के चिकित्सकों ने शिरकत की और इसके निदान और समाधान के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक थे गया के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार करण। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। वर्ल्ड एकॉस्टिक अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आज 9 अप्रैल को आईएम हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि इस विषय पर बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, डॉक्टर पेडियाट्रिशियंस और जो बिहेवियर थेरापिस्ट, सब लोगों को हम लोग ऑडियो थेरापिस्टों को सुना। तो ओवरऑल ये जो है एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं एकत्रित रहती हैं। तो हम लोग जाना कि कैसे इसको पहचानेंगे अर्लीस्ट, कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं, और यह भी जाना कि अनेक क्षमताओं की संभावना में रहती है। एक बच्चा तो पढ़ने में कमज़ोर हो और ड्राइंग अच्छा बना तो संगीत अच्छा गा सकता है। तो इस प्रतिभा को पहचान कर यदि हमको उसको ज़्यादा कोशिश करें उसको उभारने का, तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग निराश नहीं हो, एक अच्छे बच्चा को देखकर इस परिवार में पाकर उसको प्रयत्न करने से, उसका उचित इलाज करने से उसमें भी हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर हमारे सीनियर डॉक्टर डीके करण सर, डॉक्टर विजय बाबू और अन्य अतिथिगण, मित्रों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बस 2 मिनट और पेडियाट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा। सबसे पहले चूंकि ऑटिज्म का चूंकि बच्चों में प्रॉब्लम है, इसलिए पेडियाट्रिशियन हम लोग पहले फेस करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए, बहुत डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसमें आया है। तो हमारे आईएपी के अनुसार, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, जितने भी सिंड्रोम्स थे, एस्पर्जर और रेडिक्स, सब 4-5 सिंड्रोम पहले जो आते थे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सबों को हम लोगों ने आईएपी ने कंबाइन करके एक ही टर्म अब दिया गया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब कि वाइड स्पेक्ट्रम है इसका, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हो सकता है। इसलिए जो स्पेक्ट्रम डिजीज है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट्स नॉट ए वन डिजीज एंड नॉट ए सिंगल सिम्टम। अब
डायग्नोसिस जो इसका है शॉर्ट टर्म में बतावें कि इट्स क्लिनिकल, ना आप इसको ब्लड टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं, ना सीटी से कर सकते हैं, ना एमआरआई से कर सकते हैं। डिजॉर्डर ब्रेन का है, डेवलपमेंटल डिजॉर्डर, लेकिन डायग्नोसिस सिर्फ क्लिनिकल और कुछ नहीं। अर्लीस्ट डायग्नोसिस हमारे आईएपी के अनुसार हम लोग 9 महीने से 1 साल में कर सकते हैं। एंड 9 महीने में बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट डेवलप करता है एंड ही रिस्पॉन्ड्स टू हिज नेम। सो बच्चा 9 से 1 साल महीने से 1 साल में यदि आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है और अपने नाम पुकारने पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो दिस चाइल्ड माइट डेवलप व्हाट इज इंडियन। अब बहुत सारी बात हो गई, हम डिटेल उसके डायग्नोसिस और कैसे कैसे करते हैं हम नहीं जानेंगे। और पहले तो पीडियाट्रिशियन के पास आया, हम लोगों ने समझा कि ऑटिज्म है और डिफरेंट एजेज में 9 to 12 मंथ से शुरू करेंगे, 1.5 साल में, 2 साल में, कभी कभी जो माइल्ड डिजीज होता है वो 1.5-2 साल में, कोई 4-5 साल तक भी डायग्नोज होता है। अब अवेयरनेस की जरूरत है और अवेयरनेस आया है और उसी का इंसिडेंस भी बढ़ा है। हमारा आईएपी, इसके लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, हम लोगों ने एक ब्रांच बनाया है हमारा सेंटर से, वो है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स। तो हमारे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन बहुत जगह काम कर रहे हैं और खासकर मेट्रो सिटीज में कुछ लोग डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें इन सब डिजीजों की बात आती है। सबसे इम्पोर्टेंट एक काम हो रहा है हमारे आईएपी की तरफ से, वो है एक एनसीसीडी का प्रोग्राम, नर्सरिंग केयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। और उसमें हम लोग सभी पीडियाट्रिशियन भी इसमें ट्रेन नहीं है, तो पीडियाट्रिशियन को इसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके लिए कुछ लोग ट्रेंड हैं जो हर जगह वर्कशॉप करते हैं। बिहार में भी हम लोग को 4 वर्कशॉप कराना है। पिछला साल मैंने 2 कराया था, एक पटना एक दरभंगा में। इस बार एक गया में भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है चाइल्डहुड डेवलपमेंट वाला, वो 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल। लेकिन उसमें मैं सबको इनवाइट नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि दैट इज ओनली फॉर पीडियाट्रिशियन और भी जो हमारे आईएपी के मेंबर हैं, दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेन करना है पीडियाट्रिशियन। तो इस तक प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हमारा आईएपी बहुत एक्टिव है, इवन नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर जगह, और हम लोग काम कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी हो रहा है। और चूंकि आता है पीडियाट्रिशियन के पास लेकिन उसका इलाज भी कुछ नहीं है, दवा कुछ नहीं है। डायग्नोसिस क्लिनिकल, इलाज मल्टीफैक्टोरियल डिफरेंट, जैसा कि आपने सुना, सबसे इम्पोर्टेंट है बिहेवियर थेरापी, देन कम साइकोथेरापी, स्पीच थेरापी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से करके उसका इलाज होता है, लेकिन ये है कि इम्प्रूव करता है, ऐसा नहीं है। 3 to 30% केसेस में देखा गया है कि बच्चे इम्प्रूव करते हैं। और जैसा डॉक्टर सीएल नारायण ने कहा कि कुछ बच्चे इसमें काफी तेज होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में, उसको उसी काम में लगाइएगा तो बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दे आर डल, ऑल आर नॉट डल, दे आर, सम ऑफ देम आर वेरी एक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट इन सर्टेन फील्ड्स। सो दे मोस्ट ऑफ द people have done well even being autistic। जब अभी एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना, तो मैं इन्हीं शॉर्ट 2 बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, लायंस क्लब गया और आईएमए गया की ओर से के तत्वावधान में ये ऑटिज्म डे अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम आईएमए भवन में रखा था। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए, जो हमारे बहुत ही गया के नामी गिरामी साइकेट्रिस्ट विजय बाबू, डॉक्टर सीएल नारायण सर, डॉक्टर अभय कुमार जी, कई साइकोलॉजिस्ट आए, पीडियाट्रिशियन आए, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एसबी सिंह ने भी अपने विचार रखे, बहुत साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट जितने थे, उसमें क्या किया जा सकता है ऑटिज़्म के बच्चे को, उसके लिए सभी लोगों ने जानकारी दिया। और काफ़ी ऑडियंस यहाँ पर उपस्थित थे और बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी ऑटिज़्म के यहाँ पर उपस्थित थे। मैं समझता हूँ उन लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ मिला होगा इस स्पीच से। और इस तरह का कार्यक्रम लायंस क्लब गया और आईएमए के तत्वावधान में बार बार होता रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका अवेयरनेस लोगों में पहुँचे। और जैसे ही
लोगों को, अपने बच्चे को पता चले कि इस तरह की बीमारी आ रही है, वो तुरंत या तो पेडिट्रिशियन से, बच्चे वाले डॉक्टर से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका मैनेज किया जा सकता है। बीमारी को अगर सही समय पर इसका डायग्नोसिस हो जाए तो इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग का ये कार्यक्रम IEM भवन में रहा, काफ़ी लोग आए और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो थे उनको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा और ये समाचार लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि इस तरह का बच्चे जिनके पास हैं, जिनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा हो, वो डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। ऑटिज़्म के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जहाँ जिस तरह से यहाँ IEM हॉल में ये प्रोग्राम किया गया है ऑटिज़्म अवेयरनेस के प्रति, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट को ही दिया गया है। और पेरेंट्स जितने भी आए हैं उनसे बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनमें मैनेजमेंट अगर वो जान जाए, समझ जाए कि हम कैसे बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो बच्चों को ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी लाभान्वित होंगे। थैंक यू। विषय पर चिंतन करने के लिए अपना विचार प्रकट करके इतने साइकिलिस्ट गया कि ऑलमोस्ट ऑल द साइकिलिस्ट साइकिल हियर, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा उनके एक्सपीरियंस, उनके कैसे टैकल करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं 1 by 1 उनको इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी जो है विजय बाबू के साइकिलिस्ट in गया, he did his MD secretary in 1983 in Patna Medical College. Then he did his MD in a long time he was here. 1996